स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है महासती नीली की कथा। ये कहानी है चौथे अणुव्रत ब्रह्मचर्य की रक्षा कर प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली सती नीली की। भारतवर्ष में लाट देश एक सुंदर और प्रसिद्ध देश है। जिन धर्म का वहां खूब प्रचार था। वहां की प्रजा अपने धर्म कर्म पर बड़ी ही दृढ़ थी। इससे इस देश की शोभा को उस समय कोई देश नहीं पा सकता था। जिस समय की ये कथा है, तब उसकी प्रधान राजधानी भृगु कच्छ नगर थी। वो नगर बहुत ही सुंदर और सब प्रकार की योग्य और कीमती वस्तुओं से पूर्ण था। इसका राजा वसुपाल था और वो जिससे अपनी प्रजा सुखी हो, धनी हो, सदाचारी हो, दयालु हो, कोई बात का कष्ट न हो, इसका वो सदा प्रयत्न किया करता। यहीं पर एक सेठ भी रहता था। उसका नाम था जिनदत्त। जिनदत्त के शहर के सेठ साहूकारों में बड़ी इज्जत थी। वो धर्मशील और जिन भगवान का भक्त था। दान, पूजा, स्वाध्याय और पुण्य कर्मों को वो सदा नियमानुसार किया करता। उसकी धर्म प्रिया रानी का नाम था जिनदत्ता। जैसे जिनदत्त धर्मात्मा और सदाचारी था, उसकी गुणवती साध्वी सी पत्नी भी उसी के अनुरूप थी और इसी से इनके दिन बड़े सुख से बीतने लगे। अपने गृहस्थ सुख को स्वर्ग से भी कहीं बढ़कर उन्होंने बना लिया था। जिनदत्ता बड़ी उदार प्रकृति की स्त्री थी। वो जिस किसी को दुख में देखती, उसकी सब तरह से सहायता करती और उसके साथ प्रेम करती। इसके संतान केवल एक पुत्री हुई, जिसका नाम था नीली। अपने माता पिता के अनुरूप ही गुण और सदाचार की उसमें सृष्टि हुई थी। जैसे संतों का स्वभाव पवित्र होता है, नीली भी उसी प्रकार बड़े पवित्र स्वभाव की थी। इसी नगर में एक और वैश्य रहता था। उसका नाम था समुद्रदत्त। वो जैनी नहीं था। उसकी बुद्धि बुरे उपदेशों को सुन सुनकर मिट्टी हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम सागरदत्ता था और उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया सागरदत्त। सागरदत्त एक दिन अचानक जिन मंदिर के बाहर से निकला। उस समय नीली भगवान की पूजा कर रही थी। वो एक तो स्वभाव से ही बड़ी सुंदर थी और उस पर उसने अच्छे अच्छे रत्न जड़े गहने और बहुमूल्य वस्त्र पहन रखे थे। इससे उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। वो देखने वालों को ऐसे जान पड़ती मानो कोई स्वर्ग की देवबाला भगवान की खड़ी खड़ी पूजा कर रही हो। सागरदत्त उसकी भुवन मोहिनी सुंदरता देख मंत्र मुग्ध हो गया। काम ने उसके मन को बेचैन कर दिया। अपने पास ही खड़े हुए मित्र से उसने कहा, सुनो मित्र, ये है कौन? मुझे तो नहीं जान पड़ता कि ये मध्य लोक की कोई बालिका हो। या तो ये स्वर्ग बाला है, या नाग कुमारी, या फिर कोई विष्ठर कन्या, क्योंकि मनुष्य में इतना सुंदर होना असंभव है। सागरदत्त के मित्र प्रियदत्त ने नीली का परिचय देते हुए कहा, ये तुम्हारा भ्रम है मित्र, जो तुम ऐसा कहते हो कि ऐसी सुंदरता मनुष्यों में नहीं हो सकती। जिसे तुम स्वर्ग बाला समझ रहे हो, वो न स्वर्ग बाला है, न नाग कुमारी, और न ही वो किसी विष्ठर वगैरह की पुत्री है। ये तो मनुष्य स्त्री है, जो कि अपने ही शहर में रहने वाले जिनदत्त सेठ के कुल की एकमात्र प्रकाश करने वाली उनकी कन्या नीली है। अपने मित्र द्वारा नीली का हाल जान सागरदत्त आश्चर्य के मारे दंग रह गया। साथ ही काम वासना ने उसके हृदय पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया।
वो घर आया तो सही, पर अपने मन को नीली के पास ही छोड़ आया। अब वो दिन रात नीली की चिंता में घुल घुल कर दुबला होने लगा। खाना पीना उसके लिए कोई आवश्यक काम नहीं था। सच है, जिस काम के वश में होकर श्री कृष्ण लक्ष्मी द्वारा, महादेव गंगा द्वारा और ब्रह्मा उर्वशी द्वारा अपना प्रभुत्व और ईश्वरत्व खो चुके, तो बेचारे साधारण लोगों की तो क्या बिसात। सागर दत्त की हालत उसके पिता को पता चली। उसने एक दिन सागर दत्त से कहा, पुत्र, जिनदत्त जैनी है, वो कभी अपनी कन्या को अजैनी के साथ नहीं ब्याहेगा। इसीलिए तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम अप्राप्य वस्तु के लिए इस प्रकार तड़प तड़प कर अपनी जान को जोखिम में मत डालो। तुम्हें ये अनुचित विचार छोड़ देना चाहिए। ये कहकर समुद्र दत्त ने पुत्र के उत्तर पाने की आशा से उसकी ओर देखा, पर जब सागर दत्त उसकी बात का कुछ जवाब न दे नीची नजर किए ही बैठा रहा, तो समुद्र दत्त को निराश होना पड़ा। उसने समझ लिया कि इसके दो ही उपाय हैं, या तो पुत्र के जीवन की आशा से हाथ धोकर बैठना पड़ेगा, या फिर किसी तरह सेठ की लड़की को इसके साथ ब्याहना होगा। पुत्र के जीने की आशा को छोड़ बैठने की अपेक्षा उसने किसी तरह नीली के साथ उसका ब्याह कर देना अच्छा समझा। सच है, संतान का मोह मनुष्य से सब कुछ करवा देता है। इस संबंध के लिए समुद्र दत्त के ध्यान में एक युक्ति आई। वो ये कि इस दशा में उसने अपने पुत्र को जैनी बना देना चाहिए। वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये विचार कर वे भी जैनी बन गए। अब से वे मंदिर जाने लगे, भगवान की पूजा करने लगे, स्वाध्याय, व्रत, उपवास आदि करने लगे। मतलब ये कि थोड़े ही दिनों में पिता पुत्र ने अपने को जैनी हो जाने का लोगों को विश्वास करवा दिया, और धीरे धीरे जिनदत्त से भी इन्होंने परिचय बढ़ा लिया। बेचारा जिनदत्त बड़े ही सरल स्वभाव का था, इसलिए वो सबको अपने जैसा ही सरल स्वभावी समझता था। यही कारण था कि समुद्र दत्त का चक्र उस पर चल गया। उसने सागर दत्त को अच्छा पढ़ा लिखा, खूबसूरत, योग्य वर समझ नीली को उसके साथ ब्याह दिया। सागर दत्त का मनोरथ सिद्ध हुआ, उसे नया जीवन मिला। इसके बाद थोड़े दिन तक तो पिता पुत्र ने अपने ढोंगी वेश को जारी रखा। फिर कोई प्रसंग लाकर वे वापस बुद्ध धर्म को मानने वाले हो गए। सच है, मायाचारियों, पापियों की बुद्धि अच्छे धर्म में स्थिर नहीं रहती। ये बात प्रसिद्ध है कि कुत्ते के पेट में घी नहीं ठहरता। जब से इन पिता पुत्रों ने जैन धर्म छोड़ा, तब इन दुष्टों ने यहां तक अन्याय किया कि बेचारी नीली को उसके पिता के घर आना जाना भी बंद करवा दिया। पापी लोग क्या क्या नहीं करते। जब जिनदत्त को इनके मायाचार का हाल मालूम हुआ तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ, बेहद दुख हुआ, और वो सोचने लगा, क्यों मैंने मेरी प्यारी पुत्री को अपने ही हाथों कुएं में ढकेल दिया? क्यों मैंने उसे काल के हाथ में सौंप दिया? सच है, दुर्जनों की संगति से दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। नीचे जलती हुई अग्नि भी ऊपर की छत को काली कर देती है। जिनदत्त ने जैसा किया उसका पश्चाताप उसे हुआ, पर इससे क्या नीली दुखी ना होगी? उसका ये धर्म था क्या? नहीं, उसे अपने भाग्य के अनुसार जो पति मिला उसे ही वो अपना देवता समझती थी, और उसकी सेवा में कभी रत्ती भर कमी नहीं आने देती। उसका प्रेम पवित्र और आदर्श था। यही कारण था कि वो अपने प्राणनाथ की अत्यंत प्रेम पात्र थी। विशेष इतना था कि नीली ने बुद्ध धर्म के मानने वालों के यहाँ आकर भी जिन धर्म को नहीं छोड़ा। वो बराबर भगवान की पूजा, शास्त्र, स्वाध्याय, व्रत, उपवास
सभी पुण्य कर्म करती रहती, धर्मात्माओं से निष्कपट प्रेम करती और पात्रों को दान देती। मतलब ये कि अपने धर्म कर्म में उसे खूब श्रद्धा थी और भक्ति पूर्वक वो उसे पालन करती थी। मगर खेद कि समुद्र दत्त की आंख में नीली का ये कार्य खटकता था। उसकी इच्छा थी कि नीली सिर्फ हमारे धर्म का पालन करे। उसने ये सोचकर कि बुद्ध साधुओं की संगति से या दर्शन करने से या उनके उपदेश सुनने से वो अवश्य ही बुद्ध धर्म को मानने लगेगी, मिथ्या आग्रह करके एक दिन उन्होंने नीली से कहा, पुत्री, तू पात्रों को सदा दान किया करती है, तब एक दिन अपने धर्म के अनुसार बुद्ध साधुओं को भी दान देना। नीली ने ससुर की बात मान ली, पर उसे जिन धर्म के साथ उसकी ये ईर्ष्या ठीक नहीं लगी और इसीलिए उसने कोई ऐसा उपाय मन में सोचा जिससे फिर कभी उससे ऐसा मिथ्या आग्रह करके उसके धर्म के पालन में किसी प्रकार की बाधा न दी जाए। फिर कुछ दिनों बाद उसने मौका देखकर कुछ बुद्ध साधुओं को भोजन के लिए बुलाया। वे आए, उनका आदर सत्कार भी हुआ। एक अच्छे सुंदर कमरे में उन्हें बिठाया गया। इधर नीली ने उनके जूतों को एक दासी के साथ मंगवाया और उनका बारीक चूरा बनवाकर उसे एक अलग किस्म की मिठाई तैयार करवाई। इससे जब साधु भोजन करने को बैठे और तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयों के साथ वो मिठाई भी परोसी गई तो सबने उसे बहुत पसंद किया। भोजन समाप्त होने के बाद जाने की तैयारी हुई। सबने देखा कि वहाँ उनके जूते नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि जूते कहाँ गए। भीतर से नीली ने आकर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि साधु लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, तो आप अपने ज्ञान से बताइए कि आपके जूते कहाँ हैं। क्या आप अपने ज्ञान से अपने जूतों का हल नहीं बता सकते? और यदि आपको इतना ज्ञान नहीं तो मैं बतला देती हूँ कि जूते आपके पेट में हैं। विश्वास के लिए आप उल्टी करके देख लें। नीली की बात सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उल्टी करके देखा तो उन्हें जूतों के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दिए। इससे उन्हें बहुत लज्जित होकर अपने स्थान पर लौटना पड़ा। नीली के इस कार्य से, अपने गुरुओं के अपमान से समुद्र दत्त, नीली की सास, ननन सभी को बहुत गुस्सा आया। पर भूल उनकी थी जो नीली के द्वारा उनके धर्म विरुद्ध कार्य उन्होंने करवाना चाहा। इसीलिए वे अपना मन महसूस कर रह गए। नीली से वे कुछ न कह सके। पर नीली की ननन को इससे संतोष नहीं हुआ। उसने कोई ऐसा ही छल कपट कर नीली के माथे पर व्याभिचार का दोष मढ़ दिया। सच है, सत्पुरुषों पर किसी प्रकार का ऐब लगा देने में पापियों को तनिक भी भय नहीं लगता। बेचारी नीली अपने पर झूठ मूठ महान कलंक लगा सुन बड़ी दुखी हुई। उसे कलंकित होकर जीने से तो मर जाना ही अच्छा लगा। वो उसी समय जिन मंदिर गई और भगवान के सामने खड़े होकर उसने प्रतिज्ञा की, मैं जब तक कलंक से मुक्त न हो जाऊं मैं भोजन नहीं करूंगी। इसके अतिरिक्त मुझे इस जीवन में अन्न पानी का त्याग है। इस प्रकार का अभिग्रह ग्रहण कर वो भगवान के सामने खड़ी हुई और उनका ध्यान करने लगी। इस समय उसकी ध्यान मुद्रा देखने के योग्य थी। वो ऐसे जान पड़ती मानो सुमेरु पर्वत पर स्थिर कोई सुंदर चुलिका हो। सच है, उत्तम पुरुषों को सुख हो या दुख, वे जिनेंद्र भगवान की शरण में जाते हैं, जो अनेक प्रकार की आपत्तियों के नष्ट करने वाले और इंद्रादि देवों के पूज्य हैं। नीली को इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा और उसके निर्दोष शील के प्रभाव से पुर देवी का आसन हिल गया। वो रात के समय नीली के पास आई और बोली, सतियों की शिरोमणि, तुझे इस प्रकार निराहार रहकर प्राणों को कष्ट में डालना उचित नहीं है। सुन, मैं आज शहर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित पुरुषों को
तथा राजा को एक स्वप्न देकर शहर के सब दरवाजे बंद कर दूंगी। वे तब खुलेंगे जबकि उन्हें शहर की कोई महासती अपने पैर से छुएगी। सो जब तुझे राज्य कर्मचारी यहां से उठाकर ले जाएं, तब तू उनका स्पर्श करना। तेरे पांव के लगते ही दरवाजे खुल जाएंगे और तू कलंक से मुक्त होगी। ये कहकर पुरदेवी वहां से चली गई और सब दरवाजों को बंद कर उसने राजा वगैरह को स्वप्न दिया। सवेरा हुआ, कोई घूमने के लिए, कोई स्नान करने के लिए और कोई किसी काम के लिए शहर से बाहर जाने लगा। जाकर देखा तो शहर से बाहर जाने वाले सभी दरवाजे बंद थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत कुछ कोशिशें की गई पर एक भी दरवाजा नहीं खुला। सारे शहर में शोर मच गया। बात ही बात में राजा के पास खबर पहुंची। इस खबर के पहुंचते ही राजा को रात में आए हुए स्वप्न की याद हो आई। उसी समय राजा ने एक बड़ी भारी सभा बुलाई। राजा ने सबको अपने स्वप्न की बात कही। शहर के कुछ प्रतिष्ठित पुरुषों ने भी अपने को ऐसा ही स्वप्न आया बतलाया। आखिर सबके सम्मति से स्वप्न के अनुसार दरवाजों को खोलना निश्चित किया गया। शहर की स्त्रियां दरवाजों का स्पर्श करने के लिए भेजी गईं। सबने उन्हें पांव से छुआ पर दरवाजों को कोई नहीं खोल सका। तब किसी एक व्यक्ति ने, जो नीली के अभिग्रह के बारे में जानता था, वो नीली को उठा कर लाया, उसके पांवों को स्पर्श करवाया। दरवाजे खुल गए। जैसे वैद्य सलाई के द्वारा आंखें खोल देता है, उसी तरह नीली ने अपने चरण स्पर्श से दरवाजों को खोल दिया। नीली के शील की बहुत प्रसन्नता हुई। नीली कलंक से मुक्त हुई। उसके अखंड शील प्रभाव को देखकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा और शहर के प्रतिष्ठित पुरुषों ने बहुमूल्य वस्त्राभूषण के द्वारा नीली का खूब सत्कार किया और इस शब्दों में उनकी प्रशंसा की गई। हे जिन भगवान के चरण कमलों की भौरी, तुम खूब फलो फूलो माता। सती नीली अपने धर्म पर दृढ़ रही। उससे उसकी बड़े बड़े प्रतिष्ठित पुरुषों ने प्रशंसा की। इसीलिए सर्वसाधारण को सती नीली का पथ ग्रहण करना चाहिए। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।